नमस्कार दोस्तों, मौसम चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्र में मौसम। तो यहाँ पर अभी 10 सितंबर का शाम को 7 बजे का जो मौसमी आकलन है उस हिसाब से देखें तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो बीकानेर और या कह सकते हैं दक्षिण पश्चिमी गंगानगर के आसपास था, वो अब जो है कुछ दक्षिण पश्चिम में सरकते हुए जो है दक्षिण पश्चिमी बीकानेर और उत्तरी जैसलमेर के आसपास बना हुआ है, जिसका मुख्य फ्लो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान से होते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान तक है। गुजरात से होते हुए आने वाले समय में देखें, यानी अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो कुछ दक्षिण मध्य राजस्थान होते हुए उत्तर पूर्वी उत्तरी राजस्थान तक भी इसका फ्लो खंड वर्षा के रूप में रहेगा उत्तर में, जबकि कुछ जैसलमेर और बीकानेर के क्षेत्रों में भी रहेगा। और आने वाले समय में देखें तो पश्चिमी इलाकों में भी बारिश की संभावनाएं बढ़ने की बन रही हैं। सुबह के समय में देखा कि ट्रप की गतिविधियाँ जो सर्कुलेशन दक्षिण पश्चिम गंगानगर के आसपास था वहाँ से होते हुए निम्न दबाव तक के क्षेत्र तक पहुँच रही थी। वहीं अब जो है ये उत्तरी जैसलमेर के आसपास से होते हुए जो है गुजर रही है, यानी उत्तरी जो जैसलमेर के क्षेत्र हैं, कुछ जोधपुर के जो पूर्वी भाग हैं, पाली के क्षेत्र हैं अरावली रेंज के, वहाँ से होते हुए कोटा संभाग होते हुए ये गुजर रही हैं राजसमंद अजमेर के क्षेत्रों के आसपास से होते हुए उत्तरी पाली होते हुए। और यहाँ पर सर्कुलेशन भी कुछ दक्षिण पश्चिम की ओर है। एक WD जो है अफगानिस्तान के लगभग मध्य भागों की ओर पहुंच रहा है, जिसका प्रभाव कल शाम से उत्तर पश्चिम भारत के करीब होने लगेगा। जेट का दायरा भी दक्षिण है, यानी अगले 48 घंटों के बाद जो दक्षिण में जेट का दायरा ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक है, ये उत्तर मध्य राजस्थान तक रहेगा, जिसके प्रभाव से WD का प्रभाव भी बढ़ने लगेगा और WD प्लस मानसून की गतिविधियाँ भी होगी। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र मजबूत रूप में गुजरात के आसपास के क्षेत्रों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान कुछ प्रभावी होगा। गुजरात में बारिश बढ़ेगी। साथ ही देखें तो आज रात्रि के दौरान खंड वर्षा की संभावनाएं हल्की मध्यम से लेकर तेज जोधपुर, कुछ उदयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में है, तो कुछ जो है बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी, बीकानेर जिले में भी पूर्वी कुछ चूरू के सटे हुए इलाकों में रहेगी, जिसकी जानकारी आगे दी जा रही है। तो यहाँ पर अगर अगले 24 घंटों के लिए या फिर आज रात्रि के लिए अगर देखें तो यहाँ पर जोधपुर संभाग और उदयपुर, कोटा संभाग के कई भागों में, तो कुछ भरतपुर और अजमेर संभाग के भागों में भी जो है मध्यम तेज खंड वर्षा होगी। कहीं कहीं मूसलाधार झड़ी वाली भी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। जोधपुर संभाग के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में देखें तो सबसे पहले जो है सिरोही के क्षेत्रों की बात करते हैं। यहाँ पर जो है कोटड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं उदयपुर के, वहाँ से लेकर जो स्वरूपगंज और जो गुजरात अंबाजी का क्षेत्र है, आबू रोड, माउंट आबू का क्षेत्र है, पिंडवाड़ा, इसके अलावा स्वरूपगंज से लेकर सिरोही, साथ ही जो नाना बेड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, बाली तहसील के, सुमेरपुर तहसील के क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं तेज, जबकि जो उदयपुर के कोटड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, खेड़ब्रह्म गुजरात से लेकर अंबाजी गुजरात, लासना के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर सिद्धपुर और जो घरेलू पालनपुर के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर रेवदर, माउंट आबू, आबू रोड के क्षेत्र हैं, अंबाजी के क्षेत्र हैं, दांतीवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्व जालोर, इन सभी क्षेत्रों में जो है रात के समय में तेज मूसलाधार गतिविधियाँ होने की संभावना यहाँ पर माउंट आबू से सटे क्षेत्रों में सुंदा माथा के आसपास से लेकर खंड वर्षा के रूप में रहेगी, जबकि जावाल, सिरोही तक के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज वर्षा की संभावना है। साथ ही देखें तो पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी जो है रात के समय में तेज़ वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं, मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा देखें तो कुछ बाड़मेर के क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, चौहटन, खड़ीन, रामसर के क्षेत्र है, वहाँ से लेकर भी देखें तो यहाँ पर भी मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं। तमलियार से लेकर लसुआ, इसके अलावा देखें तो बछवार के क्षेत्र हैं, चारी, देवपुरा के क्षेत्र हैं, जो सत्रव के क्षेत्र हैं, कुछ खारिया, राठौड़ान से लेकर जो चादर, मंदरूप के क्षेत्र है, यहाँ पर जो है जो अभी शाम को 7 बजे का मौसमी आकलन है, इस हिसाब से यहाँ पर संभावनाएं चौहटन के आसपास से लेकर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। मेघ गर्जन, कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। साथ ही देखिए तो यहाँ पर जो है जो जावाल और सियाना के बीच वाले क्षेत्र हैं, बागड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, इसके अलावा देखिए तो कुछ सतपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, उम्मेदगढ़ से लेकर लातीवाड़ा, मोरा के क्षेत्र हैं, जो अखपुरा, कारल के क्षेत्र हैं, ओहड़ा, इसके अलावा देखें तो जो दिलदार के क्षेत्र है, बुटगांव के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर बारिश की संभावना है मेघ गर्जन के साथ। यहाँ पर जो है सियाना के आसपास तक के क्षेत्र हैं, कुछ सुमेरगढ़ तक के क्षेत्र हैं, इसके अलावा रामसिंह तक के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा होने की संभावनाएं बन रही हैं रात के समय में, जबकि
पाली के अरावली रेंज में देखें तो मारवाड़ जंक्शन जो अरावली बेल्ट है, देवगढ़ के आसपास से लेकर अजमेर के क्षेत्र हैं, ब्यावर के सटो क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावनाएं हल्की मध्यम से लेकर तेज रहेगी। कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बौछार सिरोही जालोर के सटो क्षेत्रों से लगाकर देखने को मिल सकती हैं, उदयपुर के पश्चिमी इलाकों से लेकर भी। इसके अलावा जो मेन सिरोही के क्षेत्र है वहाँ से लेकर कुछ जोधपुर के क्षेत्र में भी खंड वर्षा की संभावनाएं दक्षिण पूर्व से लेकर बन रही हैं रात के समय में। देर रात के बाद कुछ मौसम हल्का भी होगा। साथ ही गुजरात के क्षेत्र जो उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, महसाणा के आसपास से लेकर कुछ जो हैं गुजरात के जो पाटड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, मांडल से लेकर राजस्थान से सटो क्षेत्र है, वहाँ से लेकर सीधा मांडल पाटड़ी तक के क्षेत्र हैं, शंकेश्वर तक के क्षेत्र हैं, मोती चंदूर के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी तेज़ खंड वर्षा और कुछ जो है हरजी के आसपास के क्षेत्र हैं, दांतीवाड़ा से लेकर इनके बीच वाले क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना है। तो कुछ जो है गुजरात के जो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, रापड़ के आसपास के क्षेत्रों से लेकर रापड़ से लेकर देखें तो यहाँ पर रापड़ के जो उत्तरी भाग है वहाँ तक के इलाकों में भी एक दौर जो है संतलपुर तक के क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का देखने को मिल सकता है। बीच वाले कई भागों में जो है तेज़ वर्षा की संभावना यहाँ पर गुजरात के क्षेत्रों में भी बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो है कुछ जो गुजरात के रापड़ के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कुछ सुल्तानपुर के आसपास के क्षेत्र हैं और कच्छ के या जो भुज के पूर्वी भाग है वहाँ पर भी अच्छी बारिश की संभावना है। सौराष्ट्र रीजन के कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना यहाँ पर सुरेंद्रनगर से लेकर भावनगर अमरेली के क्षेत्र है वहाँ तक है। तो यानी गुजरात में भी अच्छी वर्षा की संभावना है। सिरोही जिले में लगभग ज़्यादातर इलाकों में मूसलाधार वर्षा की संभावना रात के समय में है। सिरोही की सभी तहसीलों में अच्छी वर्षा की संभावना रात के समय में है। जालोर के दक्षिण पूर्वी इलाके दक्षिण पाली में भी ऐसी ही संभावना है। जबकि दक्षिण पूर्व राजस्थान में देखें तो यहाँ पर जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो विशेषकर जो है उदयपुर के क्षेत्र हैं, कुछ गोगुंदा सायरा के आसपास के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावनाएं रात के समय में बन रही हैं। कुछ जगहों पर मध्यम से तेज़ खंड वर्षा की संभावना है। मारवाड़ जंक्शन से क्षेत्रों से लेकर देखें तो यहाँ पर रात के समय में जो है जो उदयपुर का जो पश्चिमी इलाका है वहाँ से लेकर पाली का दक्षिण पूर्वी इलाका है, सादड़ी के आसपास के क्षेत्र है, देसूरी रानीबाली फालना के क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है। उदयपुर के पश्चिम से लेकर सिरोही होते हुए दक्षिण पाली और पाली के कुछ जो पाली शहर के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर भी कुछ खंड वर्षा की संभावना है। हल्की मध्यम से लेकर तेज़ हैं। पाली शहर से लेकर जालोर शहर और कुछ जो है जालोर के बीच वाले क्षेत्र हैं, चाणोद के आसपास के क्षेत्रों से लेकर भी पादराजून तक के क्षेत्र हैं, रोहित तक के क्षेत्र हैं, पूर्वी जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं। यहाँ पर हल्की मध्यम कहीं तेज, जबकि अगले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद के क्षेत्र में, पाली जोधपुर के पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य क्षेत्र, इसके अलावा बाड़मेर शहर से लेकर चौहटन गडर रोड तक के क्षेत्रों में भी रात के समय में तेज़ वर्षा की संभावना यहाँ पर बन रही है। मेघ गर्जन के साथ जो बलेवा हरसाणी के क्षेत्र हैं, सीव के क्षेत्र हैं, वहाँ पर कुछ जो सीडवा सेडवा बाकासर के क्षेत्र हैं, सांचौर से लेकर भी बारिश की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान। भिनमाल, जसंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा के क्षेत्र है यहाँ पर भी बन रही है। सिमदरी, धोरीमना, यहाँ से लेकर जो जसोल के आसपास के क्षेत्र हैं, बालोतरा, पचपदरा, मोकलसर तक के क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। तो वहीं जैसलमेर, जोधपुर के बचे हुए इलाकों में भी खंड वर्षा कहीं कहीं हल्की मध्यम कहीं तेज़ रहेगी। आने वाले समय में देखें तो जैसा कि हमने पहले से ही बार बार बताया मौसम चलावास में कि यहाँ पर जो है दूसरे तीसरे सप्ताह के दौरान अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी। कहीं मध्यम तेज़, कहीं मूसलाधार, कहीं मध्यम से भारी, तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा जैसी भी संभावनाएं आने वाले समय के लिए यहाँ पर बन रही हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी वर्षा की संभावनाएं दूसरे तीसरे सप्ताह के दौरान है। कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा या कुछ एक जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा की भी संभावनाएं आने वाले समय में जोधपुर और उदयपुर कोटा संभाग के क्षेत्रों में बनने की संभावनाएं लग रही हैं, जिसकी जानकारी आने वाले समय में देंगे, यानी दूसरे और तीसरे सप्ताह में। हालांकि बारिश की गतिविधियां चौथे सप्ताह में भी जारी रहेगी, यानी नवरात्रि में भी जारी रहेगी, जैसा कि हम पहले से ही बता रहे हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर बादलों का आवागमन बना रहेगा। हल्की छितराई वर्षा, कहीं कहीं मध्यम तेज वर्षा टोंक, सवाई माधोपुर से लेकर कुछ भरतपुर, धौलपुर, अलवर तक के क्षेत्रों में रहेगी। जयपुर, सीकर के क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, ज़्यादातर इलाके सीकर झुंझुनू तक के क्षेत्र है वहाँ पर चूरू से लेकर शुष्क बने रहेंगे। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ चूरू के क्षेत्र में खंड वर्षा की संभावनाएं हैं। हल्की मध्यम कुछ एक तेज
बड़े इलाके शुष्क बने रहेंगे। बीकानेर के क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावनाएं कुछ जगहों पर खंड वर्षा के रूप में है। रात्रि के समय से लेकर सुबह के वीडियो में फिर से जानकारी दी जाएगी, लेकिन आने वाले समय में देखें तो बीकानेर संभाग के लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। मानसून वापसी के लिए मौसम चलावास ने वीडियो पहले ही बनाया हुआ है, जहाँ पर जो है हमने 30 सितंबर के बाद ही मानसून वापसी की संभावनाएं जताई है, जो कि 1 तारीख को ही वीडियो दे दिया गया था। साथ ही जो है आने वाले समय में सिस्टम के रिकर्व करने या वक्र होते हुए वापस मुड़ने की भी संभावनाएं अरब सागर के आसपास के क्षेत्रों में, गुजरात के क्षेत्रों में पहुंचने के बाद रहती है, जिसकी संभावनाएं अभी भी बनी हुई है। यानी आने वाले समय में जो है गुजरात के क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान में सिस्टम के प्रवेश करने की संभावनाएं जो हैं आगे भी बनी हुई है, जिसमें आने वाले सिस्टम राजस्थान के क्षेत्रों में भी प्रवेश करेंगे, दक्षिण पूर्व, कुछ दक्षिण पश्चिम से लेकर आगे बढ़ते हुए, जो कि चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में भी रहेंगे और अच्छी वर्षा के योग जो है आने वाले समय में जो है बन रहे हैं, जिसमें बीकानेर से लेकर जोधपुर संभाग के पश्चिमी इलाकों तक और पाकिस्तान के पूर्वी इलाकों से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक के इलाकों में भी मध्यम से तेज़, कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावनाएं बन रही है। यानी कुल मिलाकर देखें तो आने वाले समय में अच्छी वर्षा के योग हैं, जो कि दूसरे सप्ताह से लेकर तीसरे सप्ताह की संभावनाएं हम 25 सितंबर के बाद से ही बता रहे थे। हमने 26 तारीख को ही एक मैप दिखाया था हिंट के तौर पर कि जब जो है मानसून वापसी की गतिविधियों की संभावनाएं बढ़ने लगती है और साथ ही ITCZ का दायरा दक्षिण की ओर यानी उत्तरी अरब सागर, उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास सिमटने लगता है दक्षिण मध्य राजस्थान से लेकर, तो सिस्टम का प्रभाव जो है इन दोनों क्षेत्रों में, सागरों में जो है उत्तर की ओर बढ़ने लगता है। हवाओं का प्रभाव भी यहाँ पर बढ़ने लगता है और उत्तर पश्चिमी हवाओं का पुशअप भी होने लगता है, यानी कभी कभी हवाएं तेज़, कभी कम। ये एक वायु या कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन जैसा है, जो कि एक सीमित दायरे का, यानी कुछ महीनों के लिए जो कि मौसम परिवर्तन होता है, सीज़न बदलती है वैसा। तो इसमें सिस्टम के रिकर्व करने की या वक्र होते हुए वापस जो है उत्तर पूर्व में मुड़ने की संभावनाएं, जिसका हमने मैप के द्वारा आपको जो है 26 अगस्त के वीडियो में भी आपको बताया था कि इस प्रकार भी संभावनाएं रहती हैं, जिसमें गुजरात होते हुए राजस्थान के पश्चिमी इलाकों तक से होते हुए सिस्टम के घूमने जैसा एक हिंट दिया था। ये वही विश्लेषण था जो अभी आने वाले समय में ऐसी गतिविधियां होने की संभावनाएं ज़्यादातर बनती हैं। तो पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, साथ ही गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर के क्षेत्र, जहाँ के किसान अभी तक हैं कि यहाँ पर जो है मानसून वापसी होने वाली है या अब बारिश बिल्कुल नहीं होगी, ऐसा उनका मानना है या उनका विचार है मौसम को देखते हुए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। बारिश का एक लंबा दौर भी आएगा, जिसमें बारिश की गतिविधियां अंतिम दिनों तक यानी सितंबर के अंतिम दिनों तक चलेगी, रुक रुक कर। कभी 1-2 दिन शुष्क मौसम रहेगा तो कभी फिर से 1-2 दिन के लिए तेज़ वर्षा, कभी कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा होगी तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी खंड वर्षा की भी संभावनाएं आने वाले समय में है, क्योंकि आने वाले समय में मौसमी गतिविधियों के अनुकूल लगातार मौसम हो रहा है। अब जो MJO की स्थिति है, जैसा कि हमने बार बार बताया था कि दूसरे सप्ताह में अनुकूल होने जा रही है, तो तीसरे सप्ताह के दौरान जो MJO की स्थिति है लगभग पीक पर रहेगी, काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेगी। तो उसका असर भी देखने को मिलेगा लगातार सिस्टम चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में, तो कुछ जो निम्न दबाव डिप्रेशन के रूप में भी बनेंगे, जिसमें अरब सागर में भी सिस्टम के डेवलप होने की संभावना है। फिलहाल बीकानेर के और जो दक्षिण पश्चिमी गंगानगर के आसपास के क्षेत्रों पर सुबह जो सर्कुलेशन था वह अब जो है कुछ दक्षिण पश्चिम में बढ़ते हुए इस समय जैसलमेर और बीकानेर से सटे हुए क्षेत्रों के आसपास है, जिसका मुख्य फ्लो गुजरात से होते हुए दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान तक, उत्तर पूर्वी राजस्थान तक बना हुआ है। और अगले 24 घंटों के दौरान इसके कुछ उत्तर की ओर और अगर देखें तो 11 से लेकर 15 सितंबर के मध्य उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी अच्छी वर्षा की संभावना है, जिसमें विशेषकर देखें तो 12-13 के आसपास से लेकर 14 तारीख तक जो है कई जगहों पर अच्छी वर्षा होगी, जिसमें खंड वर्षा की संभावनाएं कम हो जाएगी। उसी दौरान WD का असर भी देखने को मिलेगा, यानी लगभग कल रात्रि तक जो है WD काफ़ी करीब या उसका असर शुरू हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर, जिसका असर लगभग 15-16 सितंबर तक बना रहेगा। और ITCZ का दायरा भी उस समय दक्षिण रहेगा, मध्य राजस्थान के आसपास तक, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर,
जैसलमेर, यहाँ पर जो है WD प्लस मानसून की बारिश की गतिविधियों का दौर रहेगा। साथ ही पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी WD प्लस मानसून की गतिविधियों का दौर रहेगा, जिसमें कई जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा की भी संभावना है। उत्तर पश्चिमी हिमालयी राज्यों सहित मैदानी इलाकों में मध्यम से तेज, कहीं मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना है। तो कुछ जगहों पर खंड वर्षा जैसी कोई संभावना है, यानी एक समान बारिश होगी, अखंड बारिश की भी संभावनाएं बन रही हैं आने वाले समय में। वहीं महाराष्ट्र के क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों तक भी अच्छी वर्षा, भारी वर्षा की संभावना है। कुछ जगहों पर जल भराव गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, कुछ राजस्थान के इलाकों से लेकर देखने को मिल सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, उत्तराखंड तक के क्षेत्रों में भी, जिससे फिर से नदी नालों में एक बार फिर से पानी बहने लगेगा, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास तक के क्षेत्रों के लिए ये संभावना रहेगी दूसरे तीसरे सप्ताह के लिए। चौथे सप्ताह में भी बारिश की गतिविधियाँ, यानी बंगाल की खाड़ी में लगातार सिस्टम के डेवलप होने व बारिश की गतिविधियों का दौर बने रहने की संभावना है। आने वाले समय में ट्रफ का दायरा मध्य राजस्थान होते हुए जैसलमेर, बीकानेर से लेकर कोटा संभाग होते हुए अपने सामान्य स्थिति से कुछ दक्षिण में बने रहने की संभावना है, जिससे आने वाले समय में अच्छी वर्षा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी और बड़े दायरों की बारिश भी होगी। और लगभग राजस्थान के सभी संभागों में अच्छी वर्षा की संभावना है, यानी लगभग सभी संभागों में 30 से लेकर 50 मिलीमीटर तक की औसतन बारिश होने की संभावनाएं अगले सिस्टम के दौरान देखने को मिलेगी। साथ ही देखें तो आने वाले समय में कहीं कहीं बारिश के आंकड़े काफ़ी ज़्यादा भी होने की संभावना है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।